नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की बुनियादी बातों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जी। हमारे पास क्लास 7 NCERT की किताब से जुड़े कुछ नोट्स हैं। इनसे हमें इस बहुत बड़े विषय का एक अच्छा अंदाजा मिलेगा। बिल्कुल, ये एक अच्छी शुरुआत है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन नोट्स से संविधान की जो मोटी मोटी बातें हैं उन्हें समझें। मतलब ये क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे बना। हाँ, कैसे बना और इसकी खास बातें क्या हैं। जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है मन में कि आखिर ये संविधान होता क्या है और किसी भी देश को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, बहुत सरल शब्दों में अगर कहें तो संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक दस्तावेज है, बुनियादी दस्तावेज। अच्छा। ये तय करता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार के अंग कौन से होंगे, जैसे कानून बनाने वाली विधायिका, कानून लागू करने वाली कार्यपालिका और न्याय करने वाली न्यायपालिका। उनकी भूमिका क्या होगी, उनकी सीमाएं क्या होंगी। अच्छा, मतलब सबकी भूमिका तय है। बिल्कुल। और इससे भी जरूरी, ये नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, साथ ही उनके कुछ कर्तव्य भी बताता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों। जी हाँ, दोनों। और जरूरत इसकी इसलिए है ताकि देश में एक व्यवस्था बनी रहे, झगड़े हों तो उनका निपटारा निष्पक्ष तरीके से हो सके, सत्ता का आप कह सकते हैं गलत इस्तेमाल ना हो और सबके लिए एक मान्य नियम हो, वरना तो अराजकता हो जाएगी ना। हाँ, ये बात तो सही है। खासकर भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, वहाँ तो ये और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये जानना भी दिलचस्प है कि भारत का संविधान बना कैसे, इसकी कहानी क्या है। हाँ, इसकी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। इसे बनाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा बनी थी। अच्छा, 1946 में, आजादी से भी पहले। जी हाँ, और इसमें पूरे भारत से अलग अलग सोच, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। मतलब काफी विचार विमर्श हुआ होगा। हाँ, सोच सकती हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे, वो प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे। संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी भूमिका बहुत अहम थी। हाँ, उनका नाम तो हम सब जानते हैं। जी। तो करीब करीब 3 साल लगे, बहुत मेहनत हुई, बहसें हुई और फिर 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ। और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्र दिवस। बिल्कुल सही, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नोट्स में ये भी लिखा है कि इस पर सिर्फ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का ही असर नहीं था, मतलब बाहर से भी प्रेरणा ली गई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा संविधान एक अनोखा मिश्रण है। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम से तो हमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्य मिले ही। हमारी अपनी संस्कृति से भी चीजें आईं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारी दुनिया एक परिवार है, ऐसी सोच। अच्छा। पर हाँ, दूसरे देशों के संविधानों से भी हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ। अमेरिका से मौलिक अधिकारों का विचार आया और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। और आयरलैंड से, नोट्स में उसका भी जिक्र है। जी, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक तरह से सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं। अच्छा, गाइडलाइंस। हाँ। और फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आदर्श भी हमने अपनाए। मतलब काफी जगहों से अच्छी चीजें ली गईं। जी, लेकिन ऐसा नहीं कि बस कॉपी कर लिया, उन्हें भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला गया, अपनाया गया। समझ गई। तो अब अगर इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें, क्या चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं? और ये भी कहते हैं कि एक जीवित दस्तावेज है, इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, कई मुख्य विशेषताएं हैं। एक तो है शक्तियों का बंटवारा, मतलब सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके काम बटे हुए हैं। कोई एक अंग बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, बैलेंस बना रहे। बिल्कुल। फिर है त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और फिर स्थानीय सरकारें, यानी पंचायतें और नगर पालिकाएं। हाँ, लोकल गवर्नमेंट। जी, ताकि शासन आम आदमी तक पहुंचे। और सबसे अहम, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये नागरिकों को सीधे मिलते हैं और अदालतें इनकी रक्षा करती हैं। और मौलिक कर्तव्य भी हैं। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य भी बाद में जोड़े गए। ये नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना वगैरह। और वो नीति निर्देशक सिद्धांत? हाँ, नीति निर्देशक सिद्धांत ये सरकार को बताते हैं
कि उन्हें देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए। ठीक है। और वो जीवित दस्तावेज वाली बात? हाँ, जीवित दस्तावेज का मतलब है कि ये समय के साथ बदल सकता है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें बदलाव हो सकते हैं। जी बिल्कुल। समाज बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, तो संविधान में भी संशोधन मतलब बदलाव किए जा सकते हैं। इसीलिए तो इतने सारे संशोधन हुए हैं। जैसे मैंने बताया, मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया, या फिर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में 73वें संशोधन से। ये दिखाता है कि संविधान समय के साथ चल रहा है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, वरना वो अप्रासंगिक हो जाता। बिल्कुल। और आखिर में प्रस्तावना, प्रियम्बल, नोट्स में इसका भी जिक्र है। ये तो जैसे पूरे संविधान का आईना है ना? एकदम सही कहा आपने। प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये संविधान का दर्शन है, उसकी आत्मा है। ये बताती है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं। एक संप्रभु, हाँ, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, हाँ, गणराज्य। ये सारे शब्द, इनका बहुत गहरा मतलब है। बिल्कुल। और लक्ष्य क्या है? सभी नागरिकों को न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता मिले विचार की, अभिव्यक्ति की, समानता मिले अवसर की, और सब में बंधुत्व, भाईचारा बढ़े। ये तो सच में जी। संविधान का सार है। जी। तो कुल मिलाके इन नोट्स से यही समझ आता है कि हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। हाँ, ये भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश है। ये देश को आगे ले जाने का एक रास्ता दिखाता है, एक दृष्टि देता है। बिल्कुल। ये लोकतंत्र, समानता और न्याय की गारंटी है। और ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम, हमारी संस्कृति और दुनिया भर से सीखी बातों का नतीजा है। यहाँ पर एक सवाल मन में आता है। संविधान हमें अधिकार देता है बहुत सारे, पर वो हमसे कुछ कर्तव्यों की उम्मीद भी रखता है। आज के समय में इन अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन साधना, ये कितना जरूरी हो गया है? शायद इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संतुलन वाकई जरूरी है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पर विचार करना चाहिए।